अच्छा बेटे, अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट करे हैं डीसी मोटर और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिगर 9.1, शो द हॉरिजॉन्टल वायर पी क्यू। एक वायर है बेटा, ये पी और क्यू। ठीक है, ये वायर की लेंथ दे मतलब बता दी दोनों एंड्स इन्होंने। इस प्लेस इन द गैप बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड रखे हुए हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब दो मैग्नेट के अराउंड रख दे तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड का अब इंट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला देयर इज अ करंट इन द वायर इन द डायरेक्शन पी एंड क्यू। अब करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू क्यू, और ये डायरेक्शन एरो हेड भी इन्होंने बता दिया। ठीक है, द फोर्स एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ एन एरो लेबल। अच्छा देखिए, an arrow label M and to show the direction of magnetic field in the gap between the poles of the magnet। ठीक है, मैग्नेट के पोल्स के दरमियान जो फोर्स की डायरेक्शन है वो 1 मार्क के लिए हमें बतानी है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 1 मार्क के लिए बतानी है। बहुत गो टू क्वेश्चन है और उसको एम से लेबल करना है। हमें पता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ। पता है ना, नॉर्थ से साउथ में जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसे एम कॉल करके हमें शो करवा देना। ठीक है, तो 1 मार्क तो यस। फ्री का मिला। उसके बाद बोला एन एरो लेबल एफ टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द करंट कैरिंग वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। बेटा अब फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा फोर्स निकालने के लिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जबरदस्त, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अब हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिंगर को रखें बेटा यहाँ से। ठीक है, और सारे फिंगर्स को बेटा परपेंडिकुलर ओपन करने के बाद करंट की डायरेक्शन इन है, तो जो सेकंड फिंगर है उसे इन करिए जल्दी से। जब सेकंड फिंगर इन होगी तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जाएगी बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड डाउनवर्ड। जाइए। और हमें वो करके भी दिखानी है और उसे एफ से रिप्रेजेंट भी करना है। तो तो हम एक डाउनवर्ड एरो बना के उस पर फ्लिक। जी, जबरदस्त, हम एक डाउनवर्ड एरो बनाएंगे यूं करके और यहाँ पर एफ लिख देंगे, तो 2 मार्क मिल गए हमें। उसके बाद उन्होंने बोला स्टेट द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर पी क्यू। यानी अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यानी इनटू द पेज था, अब करंट आउट ऑफ द पेज हो गया। अब बोले क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा इससे यह इफेक्ट पड़ेगा, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपकी सेकंड तो फिंगर की फोर्स डायरेक्शन अभी अपवर्ड हो इनवर्ट। जाएगी। जबरदस्त, तो जब सेकंड फिंगर की डायरेक्शन आप डाउनवर्ड इनटू आउट ऑफ द पेज करेंगे, जब यूं हो जाएगी, तो फोर्स जो थम होगा, थम अपवर्ड होगा। इसका मतलब ये क्या चेंज कर रहा है? ये फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर फोर्स दे की रहा है बेटा? डायरेक्शन। रिवर्स। ठीक है, ठीक है, यस। दी, एक मिनट इसको, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। ठीक है, या रिवर्स कह लें, चेंज कह लें, एक ही बात होगी। रिवर्स भी लिख ही देते हैं, रिवर्स। सही है। अब क्या सीन है इसमें? सही है, बोला द मैग्नेट इज रिमूव, मैग्नेट रिमूव हो गया एंड द हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन एज शोन इन फिगर 9.2। ओके, मैग्नेट रिमूव हो गया और करंट, मैग्नेट रिमूव कर दिया, यानी ये चीज रखी उन्होंने और ये मैग्नेट रिमूव कर दिया और करंट को छोड़ दिया। उसके बाद क्या फरमाया? On figure 9.2, sketch the pattern of magnetic field due to the current of wire. Indicate the field direction। अच्छा, करंट ऑफ वायर हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही पढ़ा था, बट वो रूल चेंज हो जाएगा जब मैग्नेट हट जाएंगे। सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने मेथड पढ़ा था ना, तो हमने कौन सा रूल लगाया था उसमें? हमने लगाया था राइट राइट हैंड हैंड रूल। ग्रिप। जबरदस्त, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? हमें पैटर्न बनाना है।
ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना है। ठीक है, 3 मार्क का है तो एटलीस्ट हम 3 लाइंस बना देते हैं इसमें। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर मैं थंब को अपवर्ड रख के फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो कर्ल्ड फिंगर्स बेटा हमारी बनेंगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप होगा इसमें, थोड़ा सा ये गलत बन रहा है। सही है, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन बना देंगे इस तरीके से, 3 लाइंस बना लिएगा 3 मार्क के लिए। सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगे। सही है, यस। क्लियर। जी। अच्छा, इसमें हम देखेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड ग्रिप रूल का भी एक क्वेश्चन आ गया। द करंट इन पी क्यू इज इंक्रीज, करंट इंक्रीज हो गया बेटा यहाँ पर। जो पी क्यू वायर था इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल पहले 2 एम्पेयर करंट आ रहा था, अब 4 एम्पेयर हो गया होगा, बस वैल्यू इंक्रीज हो गया। स्टेट द चेंज, स्टेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन करंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज होगा जब करंट इंक्रीज होगा, बेटा पढ़ा था हमने, याद है। जब करंट इंक्रीज होता है तो क्या होगा बेटा, जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी मेरे बेटे, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। हम्म, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर। सही है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, a small magnet is placed at a point where the magnetic field is vertically upward. State the direction of force on S pole of a small magnet. स्मॉल मैग्नेट, अब उन्होंने क्या बोला बेटा कि एक स्मॉल मैग्नेट को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में, जहां वर्टिकली अपवर्ड था, यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्मॉल मैग्नेट को रखा। और जब उन्होंने बोला डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताया एस पोल की कहाँ होगी। अब देखें, एस पोल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ले जाकर रखेंगे उसको, ठीक है, तो अब जब हमने उसको यहाँ ले जाकर रखा तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, उसकी डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आएगी। क्या आएगी बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इस पे हम लेफ्ट हैंड लगाएंगे रूल। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ अ सैंपल ऑफ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी डायग्राम में, द कॉइल रोटेट्स अबाउट द एक्सिस व्हेन देयर इज अ करंट इन द कॉइल। अच्छा, करंट इन द कॉइल है तो कॉइल मूव कर रहा है और द कॉइल इज कनेक्टेड टू द रेस्ट। ठीक है, ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ अ पेयर ऑफ एरो टू शो विच वे द कॉइल रोटेट्स, एक्सप्लेन द डायरेक्शन यू हैव सीन। अच्छा, पहले तो हम इसका बना लेते हैं कि कॉइल रोटेट कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई तो करंट यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यानी नॉर्थ की साइड से करंट इन हो रहा है और साउथ की साइड से करंट क्या हो जाएगा मेरे बेटे, आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये नॉर्थ की साइड से इन हो रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा नॉर्थ से साउथ। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ना बेटा, फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड एट नॉर्थ पोजिशन, नॉर्थ साइड ऑफ द कॉइल एंड
फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एट साउथ साइड ऑफ द कॉइल। क्लियर हो गई बात। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे जो भी हमने बनाई है, ठीक है, बनाने के साथ हम अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डायरेक्शन यू हैव चूजन। तो हमने जो डायरेक्शन बताई है पहले हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये यूं है और ये यूं है, तो बेसिकली फोर्स ये जो रोटेट करेगा ना वो यूं करके रोटेट करेगा। जो इसमें मूवमेंट आएगी वो कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये भी हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो अब पहले हम इसे करंट के बारे में बताते हैं थोड़ा। एक मिनट जी। एज करंट, ठीक है, इज मूविंग इनवर्ड in north side, north pole, no, yeah, north side of magnet, and direction of magnetic field north to south, ठीक है। So according to Fleming Fleming left hand rule, the coil experience downward force at north and upward force एट साउथ। ठीक है, ये तो हमने फोर्सेस बता दी, और उसकी वजह से हम बताएंगे कि मूवमेंट क्या है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड कॉइल्स रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आंसर हो गया लेकिन हमने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसमें करंट के बारे में भी बता दिया, फोर्स के बारे में भी बता दिया, और इसके बारे में भी बता दिया। अच्छा सा एक आंसर दे दिया हमने डिस्क्रिप्टिव में। अब क्या बोला उन्होंने पार्ट टू में? ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द कॉइल। अच्छा, ड्रॉ एन एरो, एरो ड्रॉ करना है अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कॉइल में। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे और अब हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता देंगे इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बेटा, हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बता देंगे कि रिवर्स हो जाएगी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी साउथ साइड से इन होगा और नॉर्थ साइड से क्या हो जाएगा मेरा बेटा? आउट हो जाएगा। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द डायरेक्शन, व्हाई द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द डायरेक्शन। बेटा क्या पूछ रहे हैं आपने जो यहाँ पे बनाया है, तो वाई यानी क्यों इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाए नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल आंसर है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब एक मिनट, आई थिंक क्वेश्चन इसका एक पार्ट अटैच नहीं है।
जी बिल्कुल, एक पार्ट अटैच नहीं है इसका, वो हम इस पेज पे अटैच करते हैं इसके। एक मिनट दें। सही हो गया। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? स्टेट एनी डिफरेंस ईच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस मेक द रोटेशन ऑफ कॉइल। चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की पोलैरिटी चेंज हो गई, यानी पावर सप्लाई की पोलैरिटी चेंज हो गई। यानी करंट फ्लो पहले इस डायरेक्शन में कर रहा था, अब करंट फ्लो इस डायरेक्शन में। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो बेटा कॉइल भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कॉइल विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा जी, चेंजिंग द कॉइल टू द न्यू कॉइल इन फिगर 9.1। अच्छा, क्वेश्चन रिमूव है क्या यहाँ से? ओके, अब ये क्या हुआ बेटा, कॉइल को, ओरिजिनल कॉइल को इस न्यू कॉइल से कर दिया। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल एक थे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल क्या हो गए, 2। तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल से क्या हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इंक्रीज करते हैं तो बेटा हमारे पास मोमेंट इंक्रीज हो जाती है और फास्ट मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या मूवमेंट, किसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है बेटा? जो मोटर मूव करती है ना, वो फास्टली मूव करना शुरू कर जाती है, यानी उसके रोटेशन क्या होता है बेटा, फास्ट हो जाती है। ठीक फास्टर है। होता है। हम्म तो ग्रेटर टर्निंग अफेक्ट और कॉइल विल मूव फास्टर। अब वो आएगा नहीं यहाँ पर, कॉइल विल मूव फास्टर। सही है। अब क्या लिखा हुआ, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब हम यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से भी यही सारी चीजें होती है। ग्रेटर टर्निंग अफेक्ट ऑफ मूवमेंट होगी या कॉइल भी उसमें फास्ट मूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? यस।